अच्छा बच्चों, today we'll talk about photo perpendicular, image of a point, length of perpendicular, equation of perpendicular of a point from a plane. एक plane, एक point और एक plane. If plane is acting as a mirror, if plane is acting as a mirror, what is its image of this point in this plane? और photo perpendicular, length of perpendicular, equation of perpendicular. ध्यान से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, आपके एनसीईआरटी में वो 4th क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से देखो, सपोज मेरे पास एक यही ले लेते हैं यार, क्या है ये, चलो छोड़ो, एक ये प्लेन है 2x 3y 4z इक्वल टू 7 और पॉइंट है -2 -3 4। ये एक पॉइंट है। इफ दिस प्लेन इज एक्टिंग एज ए मिरर, फाइंड आउट इट्स इमेज। Foot of perpendicular from this point to the plane, length of perpendicular, equation of perpendicular। वैसे ही सब तो हमने ना 11th में भी पढ़ा था, 2 डायमेंशनल में, लेकिन वो लाइन होती थी, लाइन वाला भी अभी कराऊंगा। देखो, व्हाट आई से, दिस इज अ प्लेन, ये नॉर्मल टू प्लेन है। इसके डीआर क्या है बेटा, 2 3 4। ये पॉइंट है, ये सुन, -2 -3 4, सपोज इट्स पी, और यहां से इसका हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यू, और यही नीचे जाकर इमेज बन गई पी डैश। राइट, मैं कहता हूं भाई यहां से इस प्लेन के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी क्यू, इट मींस पी क्यू इज परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल कहता है मैं भी तो परपेंडिकुलर हूँ, तो यार इसी प्लेन ये इस सड़क के ऊपर ही दो पिलर खड़े कर दो परपेंडिकुलर टू सड़क, वो तो हमेशा पैरेलल होंगे। इसका मतलब थोड़ा लिखो इसको, since normal is perpendicular to the plane and PQ is also perpendicular to the same plane, it means they must be parallel। अगर पैरेलल हैं तो उनके डी आर्स तो प्रोपोर्शनल होंगे, उनके डी आर्स प्रोपोर्शनल होंगे। अच्छा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूँ अल्फा बीटा गामा, सो इट मींस डी आर्स ऑफ नॉर्मल एंड पी क्यू मस्ट बी प्रोपोर्शनल। अच्छा यार, इसके डी आर्स तो मुझे पता है कि ये 2 3 4, इसके डी आर्स क्या होंगे, this minus this, this minus this, this minus this, as normal is parallel to PQ, therefore तो बेटा इसके डीआर्स क्या हुए, अल्फा +2 बीटा +3 गामा -4 अपॉन 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 2 3 4। और सिंपल सी बात है यार, एक प्लेन है, उसके ऊपर नॉर्मल है, मैंने एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब वो परपेंडिकुलर कहता है मैं इस नॉर्मल की पैरेलल हूँ, और दो लाइनें पैरेलल हैं, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अच्छा, A1 ये तो हो गए मान लो A2 B2 से 2, अब A1 B1 C1 इसके डीआर तो मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा ये ले x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, डीआर प्रोपोर्शनल। अब दो तीन रेशोज इक्वल है, इक्वल टू लैम्डा ले लो, लेट, तो आपको मिलेगा दिस इक्वल टू लैम्डा विल मेक इट अल्फा इक्वल टू 2 लैम्डा -2, बीटा हो गया 3 लैम्डा -3, गामा हो गया 4 लैम्डा +4। अब ये जो अल्फा बीटा गामा, यार मैंने कहा मैंने यहां से ना इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और वो कहता है भाई ये पॉइंट आ तो मेरे ऊपर ही गया, सो सिंस अल्फा बीटा गामा lies on that plane, right? Since this plane lies on this plane, therefore 2 alpha 3 beta 4 gamma equal to 7। यार अब अल्फा बीटा गामा की जगह पुट करो ये, which implies 2 into 2 lambda -2
3 into 3 lambda minus 3, 4 into 4 lambda plus 4 equal to 7। अच्छा यहाँ से अब समझाऊंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा। लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा को यहाँ लाओगे, क्या मिलेगा? फोटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा फिर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट से तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। वैसे उसकी इक्वेशन निकालनी तो आसान थी, क्योंकि इसके डी आर तो सेम यूज हो सकते थे। हाँ, पर 2 पॉइंट फॉर्म से भी तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेते थे। डी आर इसके भी निकाल लो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये एक्स वन वाई जेड वन। तो लाइन तो थी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। वैसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि ए बी सी तो यही आएंगे। छोड़ो यार, हमें वो क्वेश्चन भी नहीं है, मैंने इक्वेशन और परपेंडिकुलर पूछी भी नहीं। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ से लैम्डा आ गया, मैंने लैम्डा को यहाँ पुट कर दिया, तो इसका मतलब मेरे पास अल्फा बीटा गामा के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर कोऑर्डिनेट्स आ गए तो इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला तो 11th वाला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो मिल गई आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PQ। ठीक। अच्छा देखिए, हमें तो इमेज पूछी हुई है। यार एक बात बताओ, मिरर से जितनी आगे मैं खड़ा होता हूँ, मेरी इमेज मिरर के उतनी पीछे पड़ती है। तो इसका मतलब Q इज मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। लिखना आपको है, मैं लिख नहीं रहा। अब यार ये पता है, ये पता है, मिड पॉइंट पता है, इसका और इसका मिड पॉइंट पता है, और ये पता है, ये नहीं निकाल सकते हम? मिड पॉइंट फार्मूला स्टेट्स दैट एक्स डैश माइनस 3 होता तो प्लस है अपॉन 2 इक्वल टू अल्फा। सो आप यहां से एक्स डैश निकाल लोगे। सिमिलरली कैन वी फाइंड वाई डैश। तो यहां से बेटा अल्फा आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सो एक्स डैश आ जाएगा। ऐसे ही वाई डैश माइनस 3 अपॉन 2, बीच में पहले प्लस लगा लो, ब्रैकेट में माइनस लगा लो यार, बीटा, और जेड डैश प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू गामा। देखो अल्फा बीटा गामा हम निकाल चुके हैं, लैम्डा आया था, लैम्डा को यहाँ पुट किया था, तो अल्फा बीटा गामा आ गए। अल्फा बीटा गामा से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आ गया। अब पूरा क्वेश्चन की कहानी शुरू से। यार कुछ नहीं है यार, एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हो गए ए बी सी ऑफ व्हाट, नॉर्मल टू द प्लेन। तो इसका मतलब ये है, इस नॉर्मल टू द प्लेन के डी आर 2 3 4। मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता, और एक और मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो दो लाइनें, दो जो पैरेलल है तो उनके डी आर प्रोपोर्शनल होने चाहिए। इसके डी आर मुझे नहीं पता, तो मैंने एक्स टू ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये निकाले। इसके डी आर आ गए, और इसके तो है 2 3 4। पहले इसके डी आर A1 B1 C1, उसके डी आर A2 B2 C2 इक्वल टू लैम्डा करके अल्फा बीटा गामा निकाला। अल्फा बीटा गामा क्या कहता है, मैं तो इस प्लेन के ऊपर लाई करता हूँ, फोटो परपेंडिकुलर है। तो मैंने यहाँ एक्स की जगह अल्फा बीटा गामा पुट किया, और अल्फा रिप्लेस किया, बीटा गामा रिप्लेस किया, तो लैम्डा आ गया। लैम्डा को मैं वापस यहाँ ले आया। यहाँ लाते ही मुझे फोटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब मैं चाहूँ तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकता हूँ, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, है ना? नहीं यार, वो तो एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच में डिस्टेंस से भी आ सकता था। छोड़ो, अब तो हमें मिल ही गया। अब मैंने कहा यार, ये कहता है मैं तो तेरा और तेरा मिड पॉइंट हूँ, तो इसका मतलब ये प्लस ये अपॉन 2 इक्वल टू ये मेरे पास है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आ जाएंगे, विच इज इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन, सॉरी प्लेन। एक पॉइंट की एक प्लेन में इमेज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में तो दे ही रहे हैं, बोर्ड में भी दे सकते हैं, चांसेस ज्यादा है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, कोई लाइन दी हुई है यार, ढूंढ लेना क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं, मिल जाएंगे, बड़े आराम से मिलेंगे। मैं कहता हूँ एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और इस लाइन को ट्रीट करो एक मिरर की तरह, इसके अंदर भी इसकी इमेज निकालो। चलो करते हैं।
बेटा साथ साथ करोगे तो है कुछ भी नहीं। अब सपोज मुझे एक लाइन दे रखी है यार, मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ पहले से, -2i प्लस 3j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसको कार्टेशियन में स्विच करना कितना डिफिकल्ट है देखते हैं। मैं कहता हूं भाई तेरा नाम है x1 y1 z1, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन अपॉन -1 7 लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन में स्विच हो गई। अब यार ये लाइन है यार ये, और ये पॉइंट है बेचारा 4 -5 3, कहता है मेरे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो लाइन के ऊपर, ये P, ये Q और here is P डैश X डैश Y डैश Z डैश। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को यार या तो मैं फिर वही अल्फा बीटा गामा ले लूं, है ना, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ, ये लाइन है ना, इसके ऊपर जनरल कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, इसके ऊपर जनरल कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं इक्वल टू T ले लो इस बार, क्योंकि लैम्डा उसने यूज कर लिया। तो X हो गया बेटा -t -2, y हो गया -t 3 और z हो गया 7t -4। अब ये जो जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, वो कहता है ये भी तो हो सकता है, तो हाँ यार बात तो सही है भाई, वो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, ये 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 भी तो हो सकता है। सो आई सपोज लेट दैट बी दिस वन t -2 -5 -t -2 -t +3 एक ही हो गया, हाँ ठीक है, कॉमा 7t -4। अब ये है, अब फिर वही बात आती है, अब ये क्या कहता है, इसको मैं ए भी बोल देता हूँ लाइन का नाम। अब पी क्यू क्या कहता है, आई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसके पहले तो मैं पी क्यू के डी आर निकालता हूँ ना। डायरेक्शन देखो टेक्निक है ये बड़ी सिंपल सी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, वो क्या होगा, ये माइनस ये, दिस माइनस दिस करोगे तो -t -6, ये माइनस ये तो -t +3 और +5, सो -t +8, दिस माइनस दिस तो 7t -7। तो बेटा आपके पास इसके डी आर पी क्यू हो या पीपी डैश हो, कुछ भी कह लो, आपके पास डी आर आ गए। दो ही क्वेश्चन करेंगे ना, तो टेक्निकली सोचो, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन, foot of perpendicular on the plane, foot of perpendicular on the line। अच्छा, as PQ perpendicular AB, so therefore A1 A2 B1 B2 C1 C2 0। यार कोई दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 ही होगा। अब इसके डी आर के हैं ये रे, और इसके डी आर के हैं ये रे, -1 7। तो पहले मैं इसके डी आर लेता हूँ, ये A1 -t -6 A1, ये A2 प्लस -t +8 इंटू -1, बेटा A1 B1 C1 A2 B2 C2 प्लस 7t -7 इंटू 7 इक्वल टू 0। ध्यान से देख लो, सोच लो, समझ लो, पूरा दिमाग लगा लो। अब मैं कहता हूं आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, टी आ जाएगा, टी को यहां पुट करोगे, यहां क्यों पुट करो, मैं तो यहां पुट करूंगा, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, दैट इज पुट ऊपर परपेंडिकुलर आ गया, फिर वही बात, अरे क्यू तो मिड पॉइंट है पीपी डैश का। अब समझदार को इशारा काफी और बेवकूफ को 100 बार बता दो, फिर समझ ही नहीं। अब दोबारा समझा रहा हूँ, आइडिया मैंने दे दिया। तो मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है, कार्टेशियन में दी हुई है तो अच्छी बात है, वेक्टर में दी हुई है तो जैसे कि यहाँ वेक्टर में दी हुई थी, तो मैंने इसको कार्टेशियन में स्विच किया। कैसे करते, ये x1 y1 z1, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में क्या आता है ए बी सी,
तो ये वेक्टर फॉर्म लाइन की कार्टेशियन में स्विच हो गई, मैंने इसको इक्वल टू टी लिया, सो आई गॉट जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑन द लाइन। ये लाइन थी मेरी ये भी, इसके ऊपर जनरल कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, मैंने ये निकाल लिए। अब ये पॉइंट कहता है मेरे से, मैं तो तेरे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहाँ से यहाँ, फिर मेरी इमेज बता, तू तो एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, द लाइन इज एक्टिंग एज ए मिरर, राइट। सो व्हाट आई डिड, पहले तो मैंने कहा अच्छा ये जनरल कोऑर्डिनेट्स है लाइन के, वो तो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, बट ये भी तो हो सकते हैं, ये भी तो हो सकते हैं जनरल कोऑर्डिनेट्स है। भाई टी की वैल्यू पुट करते जाओ, 1 2 3 4 लाइन के ऊपर दुनिया जहां के पॉइंट्स आते जाएंगे, जनरल कोऑर्डिनेट्स पे टी की वैल्यू पुट करते जाओ अपनी मर्जी से, 0 1 2 3 4 5 जितने मर्जी पॉइंट्स ले लो, लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ये है जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑन द लाइन। जनरल कोऑर्डिनेट्स मैंने कहा वो तो ही है यार, यही मान लेते हैं। अच्छा ये मुझे मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट्स इसके हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसके डी आ गए, इसके डी तो गिवन है मेरे पास, -1 -1 7, मेरे पास इसके डी भी है, मेरे पास इसके डी भी हैं, तो मैं कहता हूँ एज द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। जीरो करते ही मुझे यहाँ से t मिलेगा, t को मैं यहाँ पुट करूंगा तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा, या मैं कह सकता हूँ q इज द मिड पॉइंट ऑफ pp डैश। इसका मतलब इसका और इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, तो मैं x डैश y डैश z डैश निकाल सकता हूँ। क्या कहते हो? आज आप सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पे ध्यान दो, बोर्ड के लिए अच्छे, एंजॉय करो, बाय बाय।